देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चादर हर वर्ष अजमेर शरीफ की दरगाह में आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सूफी और संतों के संस्कार से भरे हुए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी इंसाफ और इंसानियत के लिए सूफी और संतों के संस्कार से भरे हुए हैं, वहीं देश की सुरक्षा और देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए सेनानियों के संकल्प के साथ भरे हुए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में आज देश दिन दूना रात चौगुना तरक्की किया है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के सूफियों के, देश के संतों की, हमारे देश के आध्यात्मिक संस्कार और परंपराएं हैं, उसको भी पूरे दुनिया में ताकत मिली है। आज हमने चादर प्रधानमंत्री जी की तरफ से चढ़ाई है और तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के लिए दुआएं दी हैं और हम दुआ की है कि प्रधानमंत्री जी मजबूत तरीके से, मजबूती के साथ देश के तरक्की के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं वो और तेजी से करें। देखिए, कांग्रेस क्वेश्चन नहीं कर रही है, कांग्रेस खुद क्वेश्चन में फंस गई है। अभी दिक्कत ये हुई है कांग्रेस पार्टी की कि जब से स्ट्राइक हुई है, आतंकवादी मारे गए हैं, घुस करके हमारे सुरक्षा बलों ने मारा है, तो चोट उधर लग रही है, चीख यहाँ निकल रही है। एक तो ये है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अजीब सा ये जुगलबंदी है कि जो भाषा पाकिस्तान, जो भाषा आतंकवादी बोल रहे हैं, उसी से मिलती जुलती भाषा यहाँ पे भी कुछ लोग बोल रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा वाटरलू साबित होगा, बूमरैंग करेगा उनको। माफ़ी कैसे मांग सकते हैं? हमने तो कहा था कि भाई ये जो आतंकवादियों की आत्माएं इन लोगों के शरीर में घुस गई है, तो जब तक उस आत्माओं को अपने शरीर से नहीं निकालेंगे तब तक वो आत्मा इनको परेशान करती रहेगी, क्योंकि आतंकवादी तो वहाँ मरे, उसके बाद वो आत्माएं भटक रही होंगी, भटकते भटकते कुछ लोगों के शरीर में घुस गई हैं, और जब घुस गई हैं तो वो जो है वो उसी तरह की भाषा और उसी तरह की भाषा को बुलवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, झाड़ फूक करने वाले हैं, उनको जाके ये लोग मिलें और मिलने के बाद उन जो आतंकवादियों की आत्माएं इनके शरीर में घुसी हुई हैं उससे मुक्त हों, ताकि वो जो है सामान्य सा जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे वो, जब तक वो झाड़ फूक करा करके, वैद्य या डॉक्टर को दिखा करके आतंकवादियों की जो घुसी हुई आत्मा उनके शरीर में है उसको नहीं निकालेंगे, तब तक वो इसी तरह से हताश, निराश, परेशान, तड़पते रहेंगे। देखो भाई, पाकिस्तान को जो है वो विजिबल कार्रवाई करनी होगी, आतंकवाद और आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करना होगा, अन्यथा वो नहीं ध्वस्त करेंगे तो ध्वस्त तो होंगे ही वो। देखो, अब एक वो निशाने पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है वो कोई और नहीं है, यहाँ पर है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी किसी भी तरह से आतंकवाद या आतंकवादियों के आकाओं को न छोड़ने वाले हैं और किसी भी तरह से न उनके साथ नरमी बरतने वाले हैं। तो इसलिए जो है वो, अगर वो बेहतर ये है कि वो आत्मसमर्पण करके और ख़ुद जो है वो अपने उन ठिकानों को जो है वो ध्वस्त करें, अन्यथा जो है वो उनकी आँख के सामने वो सब ध्वस्त भी होंगे और उनके सारे के सारे जो उस ठिकानों पे मौजूद लोग हैं वो भी तबाह होंगे।